हरि ओम। दादा भगवान, गीता भगवान एवं सारे लाइव गुरुओं को शत शत नमन। बात चल रही है जीवन मुक्ति आनंद की। आखिर हम इस मन से और इस संसार से कैसे मुक्ति पाएं? देखो, पूरे विश्व में एक शक्ति कार्य कर रही है जिसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। वो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिवली काम करती है, नेगेटिवली नहीं करती है। लेकिन हमारे विचार कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ज़ीरो। तो गुरु हमें उन ज़ीरो विचारों से, उस नेगेटिविटी से दूर करता है ना। बहुत सारी बातें होती है ना कि ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो कॉस्मिक है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसी कॉस्मिक एनर्जी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्मांड में हर चीज़ का स्रोत है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और कुछ भी और सब कुछ प्रकट करने की ताकत रखती है, यानी ताकत ही रखती है, प्रकट कर सकती है। ये अनंत सुपर पावर है, सुप्रीम पावर जिसको कहते हैं। ये सुपर बुद्धिमान है, ये निराकार है और गुरु हमें उस निराकार के दर्शन कराता है ना। ये शरीर साकार दिखाई देता है, इसके अंदर बैठा हुआ एक चैतन्य जो शक्ति का ही अंश है वो निराकार है। तो गुरु हमें पॉजिटिवली चलना सिखाता है। अच्छा, पॉजिटिवली चलना सिखाता, अब आप ये सोचो, हर कोई कहता अरे भाई अपने कर्मों का फल है, यानी कि हमने जो किया है वो हम पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी हम अब ना करें कि हमें सहना पड़े और वो कॉस्मिक एनर्जी हमारा सहयोग ना दे, क्योंकि वो तो पॉजिटिवली चल रही है और हम उसके खिलाफ चल रहे हैं नेगेटिव। रिजल्ट क्या होता है? बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। अपना सारा जीवन जो है सबके हित के लिए लगा दो। देखो, सबके हित में ही अपना हित है, क्योंकि हम सब में से ही तो एक हैं, हम सब में ही तो शामिल हैं। तो सबकी भलाई करते चलोगे तो उसमें क्या होगा? हम भी उसी में शामिल हैं, हमारी भी भलाई होगी और दूसरों के लिए हम उपयोगी बन जाएंगे, है ना। और जब उपयोगी बन जाएंगे तो हमें बड़े सुकून मिलेगा, दूसरों को भी हमसे आराम मिलेगा। यही पॉजिटिवली चलना है। हम हर किसी के जो हैं सहयोगी बनकर चलें। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी को क्या ज़रूरत है। देखो, तन मन धन तीनों तरह से सेवा होती है। तन मन धन तीनों चीज़ों की हर किसी को आवश्यकता होती है। इसमें किसी की क्या ज़रूरत है उस पर हमें ध्यान देना है। अब रही अपनी बात, तन मन धन, कभी कभी तन हमारा इस लायक नहीं होता है कि हम किसी की सेवा कर सकें, लेकिन मन से तो कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत जो धन है उससे तो कर ही सकते हैं उसकी ज़रूरतें पूरी। नहीं, अगर धन भी से भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, हाँ हैं, अगर हमारे पास इस लायक है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम इस लायक नहीं है हम पर, तो कम से कम मन तो है, मन से उससे मिले, मन से प्यार करें, मन से शुभ वाइब्रेशन दें, पॉजिटिवली चलें, तो क्या होगा? वो शक्ति हमारा साथ देगी। और सबसे बड़ी पूजा यही है। साकार की पूजा की बात चलती है, मूर्ति को तो हमने पूज लिया, घर में एक कोने में भगवान को स्थापित कर दिया, पूजा कर ली, घंटे, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जिसके पास जितना समय है। उसके बाद लो भगवान, हमने पर्दा डाल दिया, अब तुम उस तरफ और हम इस तरफ, हम अपना काम करेंगे, वही जो हम करते चले आ रहे हैं, तुम अपना काम करो। तो बताओ, ये कोई पूजा हुई? किसी किसी की ज़रूरत को पूजा करना, अंदर उसके अंदर वाले परमात्मा को खुश करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जब हम सबके काम आने लगेंगे तो हमारी वैल्यू नेचुरल है कि अपने आप बढ़ जाएगी। देखो, जो कोई, मान लो एक पंसारी की दुकान पे जाओ,
पंसारी के पास आप पंसारी की चीज़ें लेने जाओगे, लोहार की दुकान पे लोहार की चीज़ें लेने जाओगे, दवाई की दुकान पे दवाई लेने जाओगे, कपड़ों की दुकान पे कपड़ों की दुकान लेने जाओगे। तो आप जो दुकान खोल कर बैठेंगे, आपके पास वैसे ही तो ग्राहक आएंगे। इसलिए निष्काम की सेवा भाव की दुकान खोल लो, तो क्या है, वही आपके पास आएंगे और हमारा काम जो है आसान हो जाएगा, हम पॉजिटिवली चल पाएंगे। तो पहले हम कार्य तो शुरू करें। सेवा से ही प्रेम पैदा होता है, सेवा से ही हमारी परमात्मा हमें मिलता है, सेवा से ही वो कॉस्मिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं परम शक्ति, वो हमारे साथ होती है। और सेवा करके भी अगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारी भी सेवा करे, ये हमारी भूल है। सेवा करके कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। और उसके बाद ये है, अगर हम इच्छा से सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं है, वो तो हमारी एक मजदूरी हो गई कि हमने उसको दिया वो हमें दे। करो और भगवान को अर्पित कर दो। कोई हमें कड़वे शब्द भी अगर कहे तो उसको धीरज के कानों से सुनो, क्योंकि सबको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। वो जब हमारे स्टेटस तक, या कहिए उस जिस स्टेटस तक पहुंचेगा, उसी स्टेटस की बात उसे समझ में आएगी। इसलिए निष्काम भाव से धीरज रख के सेवा करते चलो। कोई अगर कड़वे शब्द भी प्रयोग करता है तो उसके भी को भी धीरज से सुन लो। ये अपनी खुशी, अपना आनंद अपने हाथ में है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ये हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को क्यों दे रखा है कि दूसरा आए हमें ज़रा देर में दुखी सुखी कर जाए, जबकि जो कुछ है वो हमारा ही किया हुआ हम पर वापस आ रहा है। इसलिए एक छोटे से कण को भी ये ताकत नहीं है कि हमें दुखी कर सके, क्योंकि हम अपने रिमोट को अपने पास रखते हैं। अपने रिमोट को अपने पास रखो। किसी की क्या मजाल है कि वो हमें दुखी सुखी कर दे। किसी ने बोल दिया, छोड़ो, चीज़ें आती जाती रहती हैं, शब्द हैं हवा में उड़ गए, छोड़ो, बातें होती रहती हैं। क्योंकि वही व्यक्ति जिसने अभी कुछ बात कही है, थोड़ी देर बाद वही बदला हुआ नज़र आएगा। अब देखो, जब कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है तो किसी की प्रशंसा और अपमान पर हमें क्या ध्यान देना है, किसी के शब्दों पर हमें क्या ध्यान देना है। अगर हम इस तरह से अटकते जाएंगे तो अपनी मंजिल तक, मुक्ति की मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। जब बाहर की चीज़ें हम पर असर ही ना करें, हम अपने आनंद में मस्त हैं। यही है जीवन मुक्ति आनंद। क्योंकि जीवन के हर बंधनों से, हर चीज़ों से, हर शब्दों से, विषयों से, विकारों से जब ऊपर उठ जाते हैं, वही है हमारी जीवन मुक्ति आनंद। और गुरु हमें वहाँ तक पहुँचाता है। अब ज्ञान के बाद ऐसा कोई भी काम हम ना करें, जब तक हमें नहीं पता था तक कोई बात नहीं, लेकिन जब अब हमें गुरु का ज्ञान मिल गया है, सच्चाई पता लग गई है, जीवन के आनंद पाने की हमें एक मंजिल पे पहुंचना है और उसकी सीढ़ियां हमें गुरु ने दिखा दी हैं, तो अब हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि हम नीचे आ जाए, फिसल के नीचे गिर जाए। क्योंकि ये एक ऐसी सीढ़ी है कि इस पे इतनी फिसलन है कि एक जरा सी चीज़ से, एक ज़रा से शब्द से ऊपर से नीचे आ स्थिति बन जाती है। अपनी स्थिति को पकड़े रहना ये हमारे हाथ में है। इसलिए गुरु के वचनों पर, शास्त्रों के वचनों पर ध्यान देते रहें, तभी पॉजिटिव एनर्जी, तभी परमात्मा हमारा साथ देगा। परमात्मा का लाख लाख शुक्रगुजार कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया बताइए आप। एक हे मनुष्य, तुझे जीने के लिए क्या चाहिए, है ना। तुझे सांसें दे रखी हैं, ऑक्सीजन दे रखी है, आ रही है जा रही है, प्राण एक यंत्र दे रखा है, धौंकनी चल रही है, आ रही है जा रही है। तेरी प्रारब्ध में जितना भी भोजन है, जितना भी वह, वो सब तुझे दे रखा है। और ये भी परमात्मा की गारंटी है कि एक ग्रास भी तेरा इस पृथ्वी पर रह नहीं सकता, तब तक तेरी सांस निकलेगी नहीं अगर एक ग्रास भी यहाँ रह गया। और जब तक
तेरी सांस जाएगी नहीं जब तक ये ग्रास भी बाकी है। यानी ग्रास और सांस का इतना गहरा संबंध है कि वो आपस में एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। देखो, कोई मरीज भी अगर पड़ा होता है तो आखिर तक उसे ग्लूकोज और लिक्विड डाइट चलती ही रहती है जितनी उसकी प्रारब्ध में है, जब तक उसकी सांस नहीं निकलती। तो ये सोचने वाली बात है कि इसमें चिंता का विषय क्या है। आखिर तू जो है क्यों इतना चिंतित है? जब तूने इस संसार में जन्म भी नहीं लिया था, तू गर्भ में ही था, है ना। तुझे परमात्मा ने प्राण दिए, है ना। परमात्मा ने प्राण दिए, प्राण देकर तुझे इस संसार में भेजा, और इस संसार में आने से पहले तेरी प्रारब्ध तेरे साथ आ रही है। बच्चा इस दुनिया में पैदा भी नहीं हो पाता है कि माँ के स्तनों में दूध तैयार है, भोजन तैयार है, उसके सारे रिश्तेदार मिलने वाले उसके लिए वस्त्र, कपड़े, भोजन सब लिए खड़े हैं। सारे रिश्ते नाते उसे अपनी गोद में उठाने को तैयार हैं। जीवन का पूरा आनंद तुझे दिया है, फिर तू क्यों चिंता करता है ना। मुए को भी मिलता है कपड़ा, लकड़ी, आग, जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। यानी कि जो मुर्दा होता है उसे भी कपड़ा, लकड़ी, आग सब कुछ मिलता है, और जीते जी अगर तू चिंता कर रहा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, बस परमात्मा से मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। और क्या मांगता है? व्यर्थ की चीज़ें। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता भी नहीं, सोच के देखो, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता भी नहीं वो भी हम इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हम उसमें फंस जाते हैं, फिर उसकी रख रखाव में फंस जाते हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, अलमारी खोल के देखो, पता लगा इतना कपड़ा भरा पड़ा है कि अलमारियों से गिर रहा है। रसोई में जाओ, इतना भोजन है कि आप अभी महीनों खा सकते हो। सारी कुछ चीज़ें इतनी दे रखी हैं, प्रकृति ने इतना जल दे रखा है कि आप कितना भी पिएं, कितना भी स्नान करें, कितना भी उसका यूज़ करें, कितनी वायु में ऑक्सीजन दे रखी है जो खुद ही आ जा रही है। फिर तू प्रभु, हे भगवान, तू क्यों चिंता करता है? हे मनुष्य, तू क्यों चिंता करता है? प्रभु ने ये जीवन दिया है, वो सारी व्यवस्था करके बैठा है ना। दूसरों का सहारा ढूंढते रहते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करने के बाद फिर हम दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। कोई हमारे साथ हो तो हम रख रखाव कर सकेंगे। इस जीवन के लिए हमें दूसरों की सहारे की जरूरत पड़ती है कि हमारी कोई सेवा करे। अरे भाई, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? अगर कोई व्यक्ति टॉयलेट तक खुद जा सकता है तो वो अपनी सेवा स्वयं कर सकता है। बाकी चीज़ें तो बाहर की हैं, बाहर की चीज़ें तो दूसरी हैं। इसलिए हिम्मत बटोर के बैठो, हिम्मत रख के बैठो कि हम बिल्कुल ठीक हैं। ये प्रकृति का काम क्या है, कॉस्मेटिक एनर्जी का काम क्या है? जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। यत्न करते रहते हैं, लेकिन हमें मांगना क्या है, हमें चाहिए क्या? हे प्रभु, हमें तुम चाहिए, तुम ही से हम तुमको चाहते हैं, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हिम्मत रखो, किसी का सहारा मत ढूंढो, केवल एक परमात्मा का सहारा। देखो, परमात्मा ही सबसे बड़ा सहारा है। एक उदाहरण के लिए समझो, सड़क पे दो गाड़ियां जा रही हैं, है ना। एक ही रास्ते पर जा रही हैं, एक ही मंजिल पे पहुंचना है, एक ही स्टेशन पे पहुंचना है। अब क्या होता है, एक गाड़ी को ड्राइवर को ये समझ में आता है, चलो भाई 5 मिनट रुक जाते हैं, विश्राम ले लें, या जो कुछ भी समझो। इतनी देर में आगे जो दूसरी गाड़ी जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पेड़ से टकरा गई या एक्सीडेंट हो गया, और वो जो गाड़ी जो रुक गई थी वो बच गई। तो किसने बचाया? उसमें किसने प्रेरणा डाली? ये विचार कहाँ से आया, थोड़ी देर रुक जाओ? ये परमात्मा का दिया हुआ विचार है। तो हर वक्त परमात्मा आपके साथ है। अगर मदद मांगनी है तो उस परमात्मा से मांगो।
शरीर की आवश्यकता प्रभु पूरी करते रहते हैं, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। हमारा टाइम टू टाइम हमारे विचारों को भी गुरु संभालते रहते हैं। इसलिए अपने को संभालो, परमात्मा पे विश्वास करो, गुरु की शरण में जाओ, गुरु के वचनों पे विश्वास करो। यही हमें जीवन मुक्ति आनंद देगी, यही हमारे जीवन में खुशियाँ भरेंगी। प्रभु राम तो रोम रोम में समाये पड़े हैं, हमारे रोम रोम में भगवान समाया पड़ा है। हर जीवित सेल में परमात्मा है, हर जीवित सेल में कोशिका में जीवन है, और वो जीवन देने वाला कौन है? परमात्मा है। जब वो परमात्मा जीवन देने वाला है तो फिर हम उस जीवन को बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। प्रारब्ध से ज़्यादा हमें कुछ मिल नहीं सकता, और अगर मिल भी गया तो वो टिक नहीं सकता। जब पता है कि प्रारब्ध से ज़्यादा अगर हमें मिल भी गया तो वो रुकने वाला नहीं है, तो फिर हम मांगते ही क्यों हैं? फिर हम उसमें पढ़ते ही क्यों हैं? इसलिए किसी भी चीज़ में मत पढ़ो, कुछ मत मांगो। केवल मांगना है तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो। अगर जाना है तो गुरु की शरण में जाओ। गुरु हमें अपनी गोद में लिए बैठा है। वो भी गुरु कौन सा? ब्रह्म ज्ञानी गुरु। ब्रह्म ज्ञानी ही गुरु हमें ब्रह्म तक पहुंचाता है। इस आत्मा की मंजिल परमात्मा तक पहुंचना है। जैसे एक दीपक की लौ होती है, आप उसे जलाओ, कितना भी दीपक को उल्टा सीधा करो, लेकिन वो हमेशा ऊपर की तरफ चाहती है, क्योंकि उसका ओरिजिन है सूर्य, वो परमात्मा से ऊपर की तरफ मिल जाना चाहती है। अगर आप थोड़ा सा भी पानी डालें तो वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है। नीचे की, चाहे हम कितना भी उसको उठा लें, कितना भी फवारा बना लें, आखिर कितनी ऊपर तक उठेगा? उसके बाद भी वो नीचे ही आता है, क्योंकि पानी जो है वो समुद्र से, सागर से मिल जाना चाहता है। इसी तरह से हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाना चाहती है, तो हम इसे परमात्मा से दूर क्यों करें? हर वक्त परमात्मा से का स्मरण करके इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाएं। पर आत्मा परमात्मा का मिलन ही सबसे बड़ा मिलन है। ये आत्मा परमात्मा से मिल जाना चाहती है। यही है हमारे जीवन का उद्देश्य, यही है हमारे जीवन का लक्ष्य। देखो, एक नदी बह रही है, अगर हम उसी की धारा में बहेंगे तो पता लगा कि हमारी यात्रा बहुत जल्दी पूरी हो गई। और यदि हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हम चल पाएंगे? कितना चल पाएंगे? थोड़ा सा चलने के बाद भी हमारी नाव डोलने लगेगी, घूम घूम के उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में धारा बह रही है। तो हम धारा की दिशा में ही ना चलें, तभी हम जीवन में सफल होंगे। तभी वो समुद्र का पानी जो है, नदी का पानी सागर से मिल पाएगा। तो हम उल्टी दिशा में ना चलें। परमात्मा ही हमारी मंजिल है, ब्रह्म ही हमारी मंजिल है। इसलिए हमेशा अपने को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव रखने से वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे साथ रहेगी, और ईश्वर के मिलन में हमें बाधा नहीं पड़ेगी। ईश्वर से मिलना है तो हमेशा दूसरों का भला करते चलो, सेवा करते चलो, है ना। मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध और शुभ विचार रखो। यही हमारे गुरु का उपदेश है। हरि ओम। सभी प्रेमियों को हरि ओम। जय गुरुदेव।